Good morning to all of you. My name is Munish Kumar from Computer Science Department, GGD College हरियाणा। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक चिप ही होती है। ठीक है, जैसे बाकी चिप्स होती हैं, बट इस चिप में हम एक्स्ट्रा फंक्शंस भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बाकी चिप्स नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, इसमें मेन काम हम कौन कौन से करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में? परफॉर्मिंग अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, अरिथमेटिक जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस। ठीक है, लॉजिकल जैसे हमने कंडीशन लगा के किसी को चेक करना है। ठीक है, डाटा को चेक करना है या कोई भी कंडीशन लगानी है, उस बेस पर हमारा रिजल्ट आना चाहिए। इंटरेक्टिंग विद मेमोरी, मेमोरी के साथ इंटरेक्शन कर सके, या फिर इनपुट आउटपुट के साथ डिवाइसेस जो है उनके साथ इंटरेक्शन कर सके। कंट्रोलिंग द ओवरऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सारे कंप्यूटर सिस्टम का जो फंक्शंस है उसे कंट्रोल करें। स्टोर सम इमीडिएट इंटरमीडिएट डेटा और इंस्ट्रक्शन इन रजिस्टर, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, जो फाइनल रिजल्ट्स नहीं है हमारे, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं या इंस्ट्रक्शंस है, उसे भी स्टोर कर सके मेमोरी में या फिर रजिस्टर्स में। ओके ओके, मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या है माइक्रो प्रोसेसर की? इट शुड हैव सम रजिस्टर टू होल्ड दैट टेम्पररी डाटा इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके पास इसमें माइक्रो प्रोसेसर में क्या होना चाहिए? हमारे पास रजिस्टर्स होने चाहिए कुछ, जो कि टेम्पररी होल्ड कर सके डाटा को और इंस्ट्रक्शन को जो हमने एग्जीक्यूट करनी है। इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड सम कमांड, कि जो भी हम कमांड्स दें एग्जीक्यूट एक्सटर्नली वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, as it has to interact with the external component of the computer, it should be able to generate signal to control these device। अब कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच होंगे तो वो सिग्नल जनरेट कर सके, उस सिग्नल के द्वारा वो उन्हें कंट्रोल कर सके, इनिशिएट कर सके, स्टार्ट कर सके, एंड कर सके। ठीक है, उनके वो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है उनके प्रोसेसेस को। ओके, ये ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ से पावर सप्लाई आ रही है, ये हमारा ALU है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल यूनिट है कि ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करेगी। ये एड्रेस लाइंस है। ठीक है, ये डेटा लाइंस है। ठीक है, अदर कंट्रोल लाइंस यहाँ पर है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल लाइंस यहाँ पर है। ठीक है, ये एक तरफ ब्लॉक डायग्राम है हमारे माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, इसके साथ सभी चीजें अप्लाई है, अटैच हैं, जैसे पावर है, इनपुट आउटपुट लाइंस है, अदर लाइंस हैं, डेटा लाइंस हैं या एड्रेस लाइंस हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटेल कंपनी ने जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था उसका नाम क्या था? इंटेल 4004। ठीक है, जो कि एक सिंगल चिप प्रोसेसर था, जिसमें हम क्या कर सकते थे? अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते थे, और इसमें एक छोटा सा कंट्रोल यूनिट था। ठीक है, इट हैड 4 लाइंस फॉर ट्रांसफरिंग डाटा एंड एड्रेस, एड्रेस और डाटा के लिए 4 लाइंस थी। ठीक है, इट वॉज ए 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसे हम 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर कह रहे थे। देन केम 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इंटेल का 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया, इसके बाद इंटेल 8008, उसके बाद 8080। ठीक है, फिर मोटरोला का M6800 आया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देन केम 12 बिट एंड 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगेन इंटेल 8086 एंड 8088 वर पॉपुलर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब हमारा जो मेन टॉपिक है यही है, 8086 एंड 8088। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ना है हमने आगे। ठीक है, ये पॉपुलर बहुत हुए थे, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। पहले हमारे पास है यहाँ पर 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये क्या था? सिंगल बिट, सॉरी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, which means that ALU and internal register work with 16 बिट binary word। ठीक है, इसका मतलब क्या था? ALU और जो इंटरनल रजिस्टर थे प्रोसेसर के 8086 के, वो किस तरह वर्क करते थे? 16 बिट बाइनरी वर्ड से। ठीक है,
डेटा बस ऑफ दिस प्रोसेसर हैज 16 लाइंस थी इसमें डेटा बस की. सो इट कैन रीड और राइट 16 और 8 बिट डेटा एट ए टाइम टू मेमोरी पोर्ट. ठीक है, इसलिए ये कितना डेटा रीड कर सकते से 8 बिट या फिर 16 बिट. ठीक है, एट ए टाइम. Address bus of 8086 is 20 bit, which means it can address to 2 की power 20, that is 1 MB unique memory location. ठीक है, एड्रेस बस जो थी वो कितनी थी, 20 बिट थी. ठीक है, 20 बिट का मतलब कि हम कितने मेमोरी एड्रेसेस को एड्रेस कर सकते थे, 2 की पावर 20. ठीक है, इक्वल टू 1 MB. 1 MB कितना होता है, 1024. ठीक है, यूनिक मेमोरी लोकेशंस को हम एड्रेस कर सकते थे. ठीक है, सो मैनी ऑफ साइज इन. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी. ठीक है, या प्रोग्रामिंग मॉडल. ठीक है, इसमें 3 चीजें थी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेसिंग मोड्स. ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि हैज टोटल ऑफ 20 लाइंस फॉर ट्रांसमिटिंग एड्रेस एंड डेटा इंफॉर्मेशन. ठीक है, डेटा और एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए 20 लाइंस थी इसमें. ठीक है, आउट ऑफ 20 में से क्या था, जो फर्स्ट 16 थी AD0, AD से हमने एड्रेस को डिनोट किया है, AD0 to AD15 which are multiplexed to carry both data and lower 16 bit of address. ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लेक्स किया था, हमने इकट्ठा किया था, जो कि डेटा को और लोअर बिट ऑफ एड्रेस को, 16 लोअर बिट्स ऑफ एड्रेस को कैरी करती है. ठीक है, इसके बाद जो लास्ट थी लाइंस 16 to 19 लाइंस थी, वो क्या कैरी करती थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ एड्रेस. मींस की जो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी उन्हें वो कैरी करती थी. ठीक है, ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता था. ठीक है, असेस कैसे करता था, राइट और रीड ऑपरेशन कैसे करता था. अब इसमें क्या था कि इसके 2 तरीके थे करने के, ऑड और इवन. ठीक है, एड्रेस लाइंस अगर ऑड है तो उसका अपना तरीका था इसका, अगर वो इवन था तो उसका अलग था. ठीक है, following characteristics of memory organization of 8086 are 16-bit word will be stored in 2 consecutive memory location where 8-bit data will be stored in single memory location. 16-bit word जो था कैसे स्टोर होता था, 2 मेमोरी कॉन्सिक्यूटिव होती थी, 8 बिट 8 बिट की. ठीक है, ऐसे स्टोर होता था 8 बिट 8 बिट के हिसाब से. ठीक है, फॉर 16-bit words the data can be stored either starting from even और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड एड्रेसेस. ठीक है, 16 बिट वर्ड्स के लिए क्या था, कैसे डेटा कैसे स्टोर होता था, इवन एड्रेसेस से स्टार्ट होता था, जैसे कि 520 या फिर ऑड एड्रेसेस से 521. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये ऑड इवन का जो कंसेप्ट था ये कैसे वर्क करता था. उससे पहले हम देख लें कि BX क्या है, 16 बिट रजिस्टर है, डेट विल होल्ड डेटा विच इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी से जो हम डेटा लेके आएंगे इसमें जाएगा. BH एंड BL आर हायर एंड लोअर बाइट्स ऑफ रजिस्टर BX. BX की हायर बाइट्स जो हैं इसमें स्टोर होंगी, जो लोअर बाइट्स हैं इसमें स्टोर होंगी. मीन्स की 0 to 7 जो बाइट्स हैं इसमें जाएंगी और 8 to 15 इसमें जाएंगी. ओके, नेक्स्ट हम फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ सिंगल बिट बाइट विल रीड फ्रॉम मेमोरी. रीड कैसे होगा हम ये देखते हैं. सपोज इंस्ट्रक्शन मूव BH ब्रैकेट में कोई एड्रेस होगा हैज टू बी एग्जीक्यूटेड व्हिच विल रीड ए बाइट फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस ADDR. ठीक है, ADDR में मेमोरी एड्रेस है, वहां से हमें डेटा रीड करना है एंड स्टोर इट टू हायर बाइट ऑफ रजिस्टर BX. BH है यहाँ पर, मीन्स की हायर बाइट ऑफ BX रजिस्टर का जो हायर बाइट्स है मीन्स की 8 to 15 है, उसमें जाके स्टोर होगा. दिस मेमोरी कैन बी इवन और ऑड. इसमें ये मेमोरी इवन भी हो सकती है जो एड्रेस है, यहाँ पर ऑड भी हो सकते हैं. ओके, ये हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है की डायग्राम है. ठीक है,
जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एड्रेस है हमारी A0 टू लेके A19 तक, ठीक है। डेटा बस D0 टू D15 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे लोअर ऑर्डर मेमोरी बैंक है, ठीक है। यहाँ पर हाई ऑर्डर मेमोरी बैंक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लोअर और हायर में क्या होगा कि लोअर बिट्स, ठीक है, डेटा की, और हायर बिट्स डेटा की वो स्टोर होंगी, ठीक है। जैसे लोअर बिट्स कौन सी है, D0 टू लेके D7, ठीक है, यहाँ पर आएंगी, ठीक है, लोअर ऑर्डर मेमोरी बैंक में, ठीक है। और D8 टू D15 जो बिट्स है डेटा की वो यहाँ पर हायर हायर बिट्स हैं, हायर ऑर्डर की, तो ये वो हायर ऑर्डर बैंक में स्टोर होंगी, ठीक है। We have three type of references, ठीक है। वन सिंगल बिट मेमोरी इज वर्ड, की सिंगल बिट पूरी मेमोरी वर्ड पूरा ही सिंगल बिट है हमारा, ठीक है, 16 बिट का वो रीड हो रहा है। या फिर सेकंड की है क्या है हमारा, वन बाइट इज रीड फ्रॉम द इवन एड्रेस, ठीक है, इवन एड्रेस से हमारा रीड हो रहा है डाटा, ठीक है। या फिर वन बाइट इज रीड फ्रॉम द ऑड एड्रेस, ठीक है। Okay, we should use some control. We should have some control, sorry, which can determine which type of reference is made to the memory. ठीक है। हमारे पास कंट्रोल कौन से है जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह का रेफरेंस मेमोरी को हम कर रहे हैं। उसके लिए हम A0 और A0 और BHE, ठीक है, A0 जो फर्स्ट बिट है से हम डिसाइड करेंगे और BHE के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है। BHE की वैल्यूज है यहाँ पर, ठीक है, और A0 की वैल्यू है, ठीक है। इस पर इन दोनों की वैल्यू पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। 0 0 होंगी दोनों, तो 116 बिट वर्ड जो है वो रीड होगा। 0 BHE की वैल्यू 0 है, A0 की 1 है। 1 बाइट जो होगा वो क्या होगा, रीड होगा या फिर राइट होगा ऑर्डर एड्रेस पर, ठीक है। 10 के केस में 1 बाइट रीड होगा या राइट होगा इवन एड्रेस पर। 11 के केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एड्रेसेस हैं 0 से स्टार्ट होकर 8 तक हमने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोअर बैंक है, यहाँ पर हायर बैंक है। लोअर बैंक में क्या आ रहा है हमारा, इवन एड्रेसेस का जो डाटा है, ठीक है। इवन एड्रेस पर हमारा OF है, ठीक है। उसके बाद हमारा इवन नंबर पर क्या है, EA, ठीक है, 8 पर, बाकी जो ब्लैंक है। इसी के साथ हमारा जो हायर बैंक में क्या है, ऑड नंबर्स है, ठीक है, एड्रेसेस के, ठीक है। जैसे 3 पर क्या है, E5, ठीक है, एंड 7 पर क्या है, OD, ठीक है। तो ये थे हमारे जो हमारे बिट्स थी डाटा की कि वो कैसे स्टोर होंगी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि इवन एड्रेसेस कैसे स्टोर होंगे, इवन से स्टार्ट होगा, ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ से क्या है, ऑड में क्या होगा, ये ऑड से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो भी हमारा ऑड, जैसे ऑड नंबर है, ऑड जो एड्रेस 7 है कहाँ पर जाएगा, जाएगा हायर बैंक में। और उसके बाद क्या हमारा एड्रेस है, इवन है, ये कहाँ पर जाएगा, लोअर बैंक में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए, कहता जहाँ पर डाटा इंस्ट्रक्शन रीड जो हम रीड करके आते हैं मेमोरी से स्टोर होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 30 एंड 16 बिट रजिस्टर्स हैं, ठीक है, एंड 9 फ्लैग्स हैं, ठीक है, फ्लैग रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में देखेंगे। सम ऑफ इनमें से कुछ रजिस्टर्स जो हैं वो 8 बिट के भी हैं, ठीक है। इनको हमें कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है, 16 बिट के कितने हैं, 4, AX BX CX एंड TX, ठीक है। 8 बिट के कितने हैं, AH AL BH BL CH CL DL एंड DH, ठीक है। और ये रजिस्टर्स जो हैं, जो ये 16 बिट रजिस्टर हैं, इन्हीं के पार्ट हैं। जैसे AX का जो AX में 16 बिट्स आएंगी, ठीक है। फर्स्ट जो लोअर बिट्स हैं EL में आएंगी, ठीक है। L का मतलब क्या है, लोअर बिट्स, H का मतलब क्या है, हायर बिट्स, ठीक है। ऐसे ही B के, C के और D के, ठीक है। पॉइंटर्स है हमारा, ठीक है, 16 बिट है, ठीक है। SP स्टैक पॉइंटर है या बेस पॉइंटर भी हम इसे कहते हैं,
ठीक है, बेस पॉइंटर है हमारे पास और स्टैक पॉइंटर है, ठीक है, सॉरी। इंडेक्स में हमारा है, ठीक है, रजिस्टर 16 बिट। एसआई सोर्स इंडेक्स है, डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर्स 16 बिट ही है, ठीक है। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट्स के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के लिए आईपी है हमारा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 16 बिट। फ्लैग के लिए एफआर, ठीक है, फ्लैग रजिस्टर्स है, ठीक है। तो नीचे हम यहाँ पर देखेंगे, पहले जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर हमने देखे AX, BX, CX एंड DX है, ठीक है। ये किस लिए हम यूज करते हैं? स्टोर करने के लिए ऑपरेंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस जो ALU में होंगे, ठीक है। तो these register can either use as a 16-bit register or 2 8-bit register, ठीक है। इसे हम 16-bit रजिस्टर में भी यूज कर सकते हैं और इनको हम पार्ट में करके 8 बिट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे BX है, BX को हम BH और BL 8 में भी यूज कर सकते हैं, या फिर 16 एक ही रजिस्टर हम 16 बिट का यूज कर सकते हैं, या फिर इसके पार्ट्स बना सकते हैं 8 बिट्स के, ठीक है। तो cumulative register AX can be used for input output and string operation और इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। BX हम डेटा पॉइंटर के लिए, ठीक है, फॉर बेस इंडेक्स एंड रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। हम डेटा पॉइंटर को कौन सा होता है? BX रजिस्टर। काउंट रजिस्टर किस लिए हम यूज करते हैं? काउंटिंग के लिए, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग्स में होती हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स में हम यूज करते हैं, या फिर शिफ्ट रोटेट जो इंस्ट्रक्शंस है उनके लिए, ठीक है। डेटा रजिस्टर DX किस लिए हम यूज करते हैं? पोर्ट नंबर, जो हमारे डिवाइस के पोर्ट नंबर है उनकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम DX को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो चार्ट बना है ये शो कर रहा है इसी चीज को, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर। 4 हमारे पास पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो स्टैक पॉइंटर क्या है? पॉइंटिंग टू दी स्टैक, प्रोग्राम स्टैक, प्रोग्राम का जो स्टैक बना हुआ है डाटा का उसको पॉइंट करेगा। सो ऑल पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म्ड एट एड्रेस स्पेसिफाइड बाय दिस रजिस्टर, ठीक है। जो भी पुश एंड पॉप ऑपरेशंस होते हैं स्टैक पर वो इस एड्रेस से हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये SP किसको पॉइंट करेगा? टॉप ऑफ द स्टैक, जो टॉप सेगमेंट होगा, जो एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। बेस पॉइंटर 16-bit register point to data in stack segment as there can be many data areas within the stack। उस स्टैक में काफी सारा डाटा होगा, ठीक है। स्टैक पॉइंटर तो टॉप को ही पॉइंट करेगा। बेस पॉइंटर क्या किसको पॉइंट करेगा? जिसको हम पॉइंट कराना चाहते हैं डाटा को स्टैक में, ठीक है। सोर्स इंडेक्स is 16-bit register SI used for indexed base index register, index register, indirect addressing, ठीक है, एज वेल एज सोर्स डाटा एड्रेस इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। ये हम किस लिए यूज करते हैं? किस में यूज करते हैं? इंडेक्स, बेस इंडेक्स या फिर रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। इसके साथ ही हम सोर्स डाटा एड्रेस की, सोर्स डाटा कहाँ से आ रहा है, किस एड्रेस से, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में उसको स्टोर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। इसी तरह डेस्टिनेशन है, ठीक है, हम किस लिए यूज करते हैं? इंडेक्स्ड, बेस इंडेक्स्ड या फिर रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। इसके साथ ही हम डेस्टिनेशन डाटा एड्रेस, ठीक है, डाटा एड्रेस डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर जाकर सेव होगा, ठीक है, उसका डाटा का एड्रेस जो है, जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में उसको भी सेव करने के लिए हम इसे स्टोर करते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स को, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर हमारे पास कितनी है? 4 है। कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। ये सारे कितने हैं, कितने सेगमेंट, कितना साइज है इनका? 64 KB, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ऑल दी सेगमेंट्स इज 16-bit वैल्यू दैट इज स्टोर इन, ठीक है, 16-bit वैल्यू है इनका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। कोड सेगमेंट bit register contain 16-bit register contain initial address of 64 KB सेगमेंट, ठीक है, इसमें इनिशियल एड्रेस होगा, ठीक है, सेगमेंट का। डेट कंटेन प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन होगी उस एड्रेस पर। द प्रोसेसर यूजेस
कोड्स CS सेगमेंट टू स्टोर इंस्ट्रक्शन रेफर बाय इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या करेगा इस सेगमेंट में, क्या करेगा CS सेगमेंट टू स्टोर इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या करेगा इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर देगा जो कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है, जिस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो एड्रेस होगा, जिस इंस्ट्रक्शन को वो पॉइंट कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, ओके। CS register is automatically updated during jump, for call and for return instruction। CS ऑटोमेटिकली अपडेट होगा जब कोई भी अपडेट होगा, जैसे कि जंप करना है हमने कि किसी इंस्ट्रक्शन पर, कॉल हुई फंक्शन कॉल या रिटर्न हुई। ठीक है, स्टैक सेगमेंट, ठीक है, 16 बिट रजिस्टर है कंटेनिंग एड्रेस ऑफ 64 KB सेगमेंट विच कंटेन्स प्रोग्राम स्टैक। ठीक है, इसमें क्या होगा, एड्रेस होगा किस सेगमेंट का, ठीक है, जहां से कि प्रोग्राम स्टैक स्टार्ट होगा, मींस की डाटा जहां स्टोर हो रहा है स्टैक में, उसका एड्रेस होगा। बाय डिफॉल्ट प्रोसेसर assume that all data referred by stack pointer and base pointer register is located in stack segment। ठीक है, प्रोसेसर क्या बाय डिफॉल्ट assume करता है कि जो भी डाटा है जो हमें चाहिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी स्टैक पॉइंटर या फिर बेस पॉइंटर रेफर कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर स्टोर है, स्टैक सेगमेंट में। ठीक है, ये स्टैक सेगमेंट कब चेंज होता है, यूजिंग पॉप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब हम पॉप इंस्ट्रक्शन कर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, डेटा सेगमेंट 16 बिट रजिस्टर है। ठीक है, कंटेनिंग एड्रेस ऑफ 16 KB सेगमेंट होल्डिंग प्रोग्राम डाटा। ठीक है, किसका एड्रेस होगा, उस सेगमेंट का जिसमें कि प्रोग्राम डाटा होगा। बाय डिफॉल्ट प्रोसेसर assume that all data referred by journal register and index register is located in data segment। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या अज्यूम करता है कि सारा डाटा कहाँ पर, जो भी जनरल रजिस्टर्स में है या फिर इंडेक्स रजिस्टर में है, वो कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर लोकेट है, वो डाटा सेगमेंट में। DS कैन बी चेंज्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग पॉप ऑपरेशन एंड LDS इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन दोनों इंस्ट्रक्शन के केस में ये क्या होता है, चेंज हो जाता है इसका डाटा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, 16 बिट रजिस्टर है कंटेनिंग एड्रेस ऑफ 64 KB सेगमेंट यूजली विद प्रोग्राम डाटा। ठीक है, प्रोग्राम डाटा के रिलेटेड है ये भी रजिस्टर। बाय डिफॉल्ट प्रोसेसर assume that DI रजिस्टर references the ES सेगमेंट इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर इन्होंने ये डायग्राम बना के दिखाई है। ठीक है, जैसे ये एड्रेसेस हैं और यहाँ पर कोड सेगमेंट है। ठीक है, अनयूज्ड एरिया है, डाटा सेगमेंट है, फिर कोड सेगमेंट है, फिर डाटा सेगमेंट है। ठीक है, फिर स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा स्टैक सेगमेंट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फ्लैग्स के इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड फ्लैग के बारे में। ठीक है, IP क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अगेन 16 बिट रजिस्टर है दैट होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, इससे आगे कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, उसको पॉइंट करता है। अच्छा, नेक्स्ट है देयर आर 9 फ्लैग बिट्स। ठीक है, यूज्ड इन 8086 प्रोसेसर। ठीक है, 9 फ्लैग बिट्स होती हैं। टोटल हमारी कितनी 16 बिट्स हैं, इनमें से 9 फ्लैग बिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 16 में से ये 9 क्या है, हमारी फ्लैग बिट्स हैं। ठीक है, ओके, फ्लैग्स बिट्स 9 फ्लैग बिट्स हैं 1 बिट की। ठीक है, OF क्या है, ओवरफ्लो फ्लैग, सेट इफ रिजल्ट इज टू लार्ज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हम ये कब सेट होता है, जबकि हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, या फिर काफी छोटा नेगेटिव नंबर है जो कि फिट नहीं हो रहा डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तब ये ऑफ जो है 1 हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन फ्लैग DF, if set if then if the string manipulation instruction will auto in decrement index register, it if clear then the index register will auto increment। ठीक है, कहते हैं कि क्या होगा कि set if string manipulation instruction will auto decrement, कि अगर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, वो क्या करती है, ऑटो डिक्रीमेंट कर देती है इंडेक्स रजिस्टर को।
इंडेक्स रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको ऑटो डिक्रीमेंट कर देती है, तब ये जो फ्लैग है हमारा सेट हो जाता है। ठीक है, ओके, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग इफ, ठीक है, सेटिंग दिस बिट इनेबल मास्केबल इंटरप्ट्स। ठीक है, अगर ये बिट सेट होती है तो क्या होता है कि जो वैल्यूज है वो मास्केबल हो जाती है। ठीक है, इंटरप्ट मतलब कि रुकावट, जो प्रोसेस है वो रुक कर वो क्या होगा कि मास्केबल हो जाएंगी बिट्स। ठीक है, सिंगल बिट फ्लैग टीएफ इफ सेट देन सिंगल स्टेप इंटरप्ट विल अकर आफ्टर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर ये सेट होगा, क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है इसके बाद क्या होगा, सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, इंटरप्शन आ जाएगी, मीन्स की रुकावट आ जाएगी। ठीक है, साइन फ्लैग एसएफ, ठीक है, सेट इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द रिजल्ट इज सेट। ठीक है, ये कब सेट होगी, जब जब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो क्या होगी, 1 होगी, तब ये बिट सेट हो जाएगी। ठीक है, जीरो फ्लैग, ठीक है, सेट इफ रिजल्ट इज जीरो, अगर हमारा रिजल्ट जीरो आ रहा है तो ZF 1 हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इफ सेट इफ देयर वाज ए कैरी फ्रॉम और बोरो टू बिट्स 0 to 3 इन AL रजिस्टर। ठीक है, कहता है कि ये कब सेट होगा, जब हम कैरी लेंगे, मीन्स की अर्थमेटिक ऑपरेशन के दौरान हम कोई कैरी लेंगे या फिर बोरो करेंगे बिट्स 0 to 3 जो बिट्स हैं, ठीक है, AL रजिस्टर से। ठीक है, अगर बोरो करेंगे या कैरी करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। ठीक है, पैरिटी फ्लैग सेट इफ पैरिटी द नंबर ऑफ वंस बिट इन द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ द रिजल्ट इज इवन। ठीक है, कहता है ये कब सेट होगा, कहते हैं जब हमारे रिजल्ट में क्या होगा, लोअर ऑर्डर बाइट्स जो है हमारी, ठीक है, मीन्स की 0 to 8 जो रिजल्ट आ रहा है, बिट्स जो है हमारी 0 to 8 लोअर ऑर्डर, ठीक है, वो उसमें क्या होगा, इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। ठीक है, तब ये सेट हो जाएगी। कैरी फ्लैग CF set if there was a carry from or borrow to most significant bit during last result calculation। ठीक है, कैरी फ्लैग में क्या होगा, ये कब सेट होगा, अगर हम कैलकुलेशन के दौरान क्या होगा कि हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, उसके लिए हम बोरो करते हैं या फिर कैरी लेते हैं। ठीक है, तो ये बिट सेट हो जाएगी। ठीक है,